प्रीज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु सहाय जय यीशु। एक और नए दिन में प्रभु के संग आप और मैं संगति करते हुए अपने साथ साथ हम अपने लोगों की तैयारी के कारण इन दिनों में दूसरे आगमन की हम चर्चा कर रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमने पहले भाग में परिचय के साथ थोड़ा सा बातों को रखे थे। आज दूसरे भाग में भी छोटे छोटे शब्दों में ही हम आगे बढ़ेंगे। दूसरे भाग में भी हम मसीह आने से पहले क्या क्या घटना घटेगी उन बातों से आज हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर कल हम चर्चा कर रहे थे आगमन और कलीसिया का उठाए जाने के विषय में। इसका आगे भाग में कल नहीं, इन दिनों में हम रेगुलर नहीं कर रहे हैं। प्रेज गॉड। और आज हम क्रिस्त विरोधी प्रकट होंगे। इससे पहले कि मसीह यीशु का राज में आप चले जाएं, इससे पहले कि दूसरे आगमन में प्रभु आपको उठा ले जाने के लिए अपने दूतों के द्वारा ललकार के साथ आएंगे, उससे पहले क्रिस्त विरोधी उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को अपने लक्ष्य से दूर करेंगे। इसलिए आपको और मुझको सावधान रहना है और दूसरे आगमन के विषय में जानना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। दूसरा थिस्सलुनीके की पुस्तक में हम और पहला वचन से हम शुरू करेंगे। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का आना अनिवार्य है। प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएंगे अपने लोगों को लेने के लिए। जिनके लिए उन्होंने दुख उठाते समय जिन्होंने उनको स्वीकार किया, अपने आपको प्रभु के हाथ में सौंपा, प्रभु का बेटा बेटी जानकर, प्रभु का आवाज को सुनकर प्रभु के संग संग चला है, उन सब के लिए प्रभु अपने बेटा और बेटी को उठाए लिए जाने के लिए दूत भेजेंगे। और हम एक दिन जो हम तैयारी में हैं, इस समय में, इस घड़ी में बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ प्रभु के राज में चले जाएंगे। कल जैसे गाना गा रहे थे हम, हालेलुया हालेलुया कहते उड़ जाने वाले हैं, अतः प्रभु का स्तुति करते हुए। हालेलुया का मतलब है स्तुति, महिमा। प्रेज गॉड। हमारे द्वारा प्रभु की महिमा होगा। धरती में भी हम महिमा करेंगे और वहां स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के संग मिले रहकर वहां दूसरा कोई काम नहीं आपको दिया जाएगा, कोई टस्क नहीं दिया जाएगा। आनंद ही आनंद है, स्तुति महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु के राज में हम करते रहेंगे। प्रेज गॉड। इसी के लिए थोड़ा तकलीफ हो तो उठाइए, थोड़ा दुख हो तो उठाइए, थोड़ा मुसीबत है तो उठाइए, क्योंकि हमेशा आनंद मनाने वाले हैं हम हैं प्रभु में। ये विश्वास के साथ आज मसीह जीवन को आपको और मुझको जीना है। प्रेज गॉड। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में मैं तुमसे विनती करते हैं। हम आप सबसे विनती करते हैं कि हम उठाए जाने वाले हैं और इसलिए विनती कर रहे हैं, ये मेरे भाइयों, कि आप उठाए जाने से पहले क्रिस्त विरोधी खड़े होंगे, क्रिस्त विरोधी उठ खड़े होंगे और आपको अपने मार्ग से, अपने रास्ताओं से भटकाएंगे, लक्ष्य से भटकाएंगे। सुख और आनंद की मार्ग, सुख और आनंद की देश, सुख और आनंद की घर को जाने के लिए, रोकने के लिए क्रिस्त विरोधी उठ खड़े होंगे। शैतान भिन्न भिन्न रूपों के द्वारा अपने एजेंडे को इस पृथ्वी में भेजकर, घर घर में भेजकर, कलीसिया में भेजकर अपने लक्ष्य को भ्रष्ट करने के लिए, हो सके कोई चर्च जाता हो परंतु उनका ध्यान केवल गाना में है, प्रभु का वचन से उसका कोई मतलब नहीं है। हो सके और कोई चर्च जाता हो परंतु उसका ध्यान केवल कुछ भी घट जाए प्रभु का वचन पर है। तो हर जगह में दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वो हैं
जो प्रभु को लक्ष्य लगकर ढूंढने आते हैं, प्रभु के घर में आते हैं, एक वो हैं जो ऊपरी आनंद और मजा लेने के लिए, गीत गोविंद, नाच गाना, डांस करने के लिए आते हैं। मेरे प्यारो, सचमुच में क्या गीत गोविंद, नाच डांस यही हमारा लिए स्वर्ग जाने का रास्ता है? हालेलुया। प्रभु में आनंद की कमी नहीं, भरपूरी की कमी नहीं है। आनंद और शांति हमारे जीवन में है, ये होते रहता है। आपके और मेरे जीवन में नाच गान और ये सब जीवन के एक अंग है, एक हिस्सा है। परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि हम नाच गान करते हुए यह समय को बीते। हम अपने प्रभु को ध्यान में रखते हुए कि आपके और मेरे जीवन से मेरा प्रभु और आपका प्रभु क्या चाहते हैं, उसी के अनुसार का जीवन को आपको और मुझको इस समय में जीने के लिए, क्योंकि इस समय में प्रभु का पुकार है, प्रभु आपको तैयार कर रहा है, तो दुष्ट भी आपके और मेरे विरोध में खड़ा हुआ है, भरमाने के लिए, लक्ष्य से भटकाने के लिए और आपको रोकने के लिए। आइए हम वचन पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय का 7 और 8 वचन पहले हम पढ़ेंगे। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो प्रभु में है तो आपके लिए प्रभु आपके संग लड़ने वाले और आपको लक्ष्य से दूर करने वाला अधर्मी को अपने मुंह के फूंक से मार डालेगा और दुष्ट के करियों को भस्म करेगा। अब अगर प्रभु में सुरक्षित हैं तो प्रेज गॉड। मेरे भाइयों, सबको बुलाया है, पर सब तो महिमा नहीं करते ना। सबको प्रभु ने न्योता दिया है, परंतु सब तो न्योता को ग्रहण नहीं करते ना। इसलिए जो प्रभु में, मैंने कहा जो प्रभु में है, उनके लिए जो दुख उठा रहा है और इस मुसीबत के समय में प्रभु के वचन को अनदेखा नहीं करते और पालन करते हैं, उनके लिए प्रभु अपने उस मुंह की फूंक की तेज से इनके विरुद्ध में खड़ा होने वाले शैतानी दुष्ट के कार्यों को उसके मुंह के फूंक से भस्म करेगा, जला डालेगा, और अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को जो दुख झल रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं और जितने भी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, उनको मुंह के फूंक के उस भस्म के जलाने के द्वारा आजाद करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। शैतान उसमें जल जाएंगे, शैतान के काम जल जाएंगे, परंतु प्रभु के भक्त आजाद हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, छुटकारा मिल जाएगा। प्रेज गॉड। लग रहा है ना आपको, हालेलुया, कि मेरा साथ प्रभु मुझे देगा। मेरे विरुद्ध में खड़ा हुए शैतान, मेरे विरुद्ध में खड़ा हुए दुष्ट को और उसके कार्यों को नष्ट करेगा। आपको लग रहा है ना? हालेलुया। हमारा प्रभु सच्चा है, वायदे को भूलता नहीं, वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह है। वो आपके और मेरे लिए पूरा करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि वो अधर्म का भेद आप भी कार्य करता जाता है, आप भी अधर्म का भेद काम कर रहा है। बड़ा चलक है आपका विरोधी शैतान। प्रेज गॉड। वो सिंह तो है नहीं, लेकिन वचन बताता है गरजने वाले सिंह के समान, सिंह के समान होकर आता है कि आपको डराए, धमकाए और लक्ष्य भटका दें, परंतु ऐसा होने नहीं देगा। आपका मेरा प्रेमी पिता प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह हमको अधर्म को उससे बचाएगा। हैं, आप भी अधर्म कर रहे हैं, ये समय भी है वो घड़ी, पर अभी एक रोकने वाला है। मेरे प्यारों, मेरे प्रभु के अजीजों और भाइयों, क्या है जो इस समय में हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं, परंतु कोई है जो आपको और मुझे उलझन में डाल रहा है, कोई है जो आपको और मुझे रोकना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब जब प्रभु के बेटा और बेटी आगे बढ़ना चाहते हैं, जब जब प्रभु के बेटा और बेटी प्रभु के अनुयायी होकर, भक्त होकर उसके पीछे पीछे चलने की कोशिश करते, तब तब शैतान अपने एजेंडों को उनके बीच में भेजता है, उनको भटकाने के लिए, उनका राह
में गड़बड़ी डालने के लिए। मेरे प्यारो, परंतु हमारा प्रभु, यहां लिखा है 8 वचन में, वो रोके रहने वाली चीज को, जो रोकने वाला है, जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। इस अधर्म आपके और मेरे जीवन में जब तक दूर ना हो जाए, प्रेज द लॉर्ड, वो रोके रहेगा। कुछ तो हमें भी सुधार करना है, जो कि समय रोकने का कारण में से कुछ हमारे पास है। थोड़ा सा हमारे अंदर में चूक हो गया है कहीं ना कहीं, जो अब तक वो रोके रहा है, वो अधर्मी हमारे अंदर में प्रकट हुआ है। कोई तो बात है जो इस समय हमें रोक रहा है आगे जाने के लिए। कोई तो बात है जो आज आपको और मुझको प्रभु के संग आनंद आने के लिए रोक रहा है। कोई तो बात है कि आज भरपूरी पाने के लिए रोक रहा है। कोई तो बात है जो आज हमें नौकरी पाने के लिए रोक रहा है। कोई तो बात है कि हमें आज पति पत्नी में झगड़ा लगा रहा है। कोई तो बात है कि आज आपको और मुझको सारे सुख सुविधा से वंचित करना चाहता है। हो सके आपका स्वयं का खुदगर्जी, हो सके आपके और मेरे जीवन में अपने आप को प्रभु का पूर्ण समर्पण ना करते हुए कुछ अपने लिए रख छोड़ना। जब ये दूर हो जाएंगे, जब ये दूर हो जाएंगे, वचन कहता है उस अधर्मी का आना, जब ये दूर हो जाएंगे तब वह अधर्मी प्रकट होगा। हाँ, अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। यस, जब हम पूरी तैयारी हो जाएंगे, हमें जो कोई रोक रहा था अपने ही अहंकार या बुद्धि या कोई भी बातों से, अभी हम रुके रहे थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह में जब हम आप इस समय में आ गए, रोकने वाले वस्तु को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो दया का धनी है, अपने ही फूंक से उसको दूर करेगा और आपको और मुझको आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। आप इसलिए अपने ऊपर में कुछ न रख छोड़े। इस समय में जो रोकने वाला, उलझाने वाला, आज यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। यीशु ने आपके और मेरे लिए लहू बहाया। यीशु ने आपके और मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए रास्ता खोला है। स्वर्ग का चाबी हमें थमाया है। इसलिए दूसरे आगमन की तैयारी हम दिल थाम के करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। 9वां वचन में ऐसा लिखा है, और उस अधर्मी का आना शैतान के कर्ज के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और 10वां में नाश करने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। समझ रहे हैं? बातों को सुन रहे हैं? उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह, अद्भुत काम और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। नाश होने वालों के लिए शैतान भी कुछ चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। इसलिए बहुत से लोग हैं इस समय में परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश नहीं करते, परंतु बाहरी चिन्ह और चमत्कार को देखने के लिए यहां प्रभु है, वहां प्रभु है, और दौड़ के चले जाते हैं, लेकिन वचन का व्याख्या नहीं करते, वचन को मिलाते नहीं एक दूसरे से और समझ नहीं पाते, धोखे में गिर जाते हैं। यही धोखा हमें अलर्ट कर रहा है। दूसरे आगमन में आपको उठा लिए जाने के लिए, तैयारी के लिए प्रभु ने आपको और मुझे बता रहा है, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। परमेश्वर का वचन जो आजाद कर सकता था, जो स्वतंत्र दे सकता है, जो मुक्ति दे सकता है आपको, उससे उन्होंने प्रेम नहीं किया, झूठ से ही प्रेम किया, शारीरिक चंगाई के लिए ही दौड़ते रहा, लेकिन परमेश्वर के वचनों से प्रेम नहीं किया। जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा खोएगा, जो अपना प्राण को मेरे लिए खोया है वो पाएगा, पूरा रीति से 100% पाएगा। प्रभु को वचन में लिखा है, तो भी लोग अपना प्राण को ही ज्यादा प्यारा 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 जानते हुए अपने प्राण के लिए, अपने शरीर के लिए सब प्रकार की टेस्टिंग करेंगे, शुगर का और क्या क्या, मलेरिया, ब्लड की कमी का, सब प्रकार के टेस्ट करेंगे, लेकिन प्रभु के लिए कोई भी टेस्ट नहीं करते। प्रभु के राज में मैं इस समय योग्य बना हो नहीं बना हो, कोई टेस्ट नहीं करते। प्रेज गॉड,
हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे देखिए, अधर्मी का आना शैतान के कर्ज के अनुसार सब प्रकार के झूठी सामर्थ्य, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ धोखा देता है शैतान, धोखाधड़ी करता है। आपके और मेरे जीवन को धोखा देने ना पाए, हम अलर्ट रहे, हम जागृत रहें। मत्ती 26:41 के अनुसार जगते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रेज गॉड, हालेलुया। सही बात है, जगते रहो, प्रार्थना करते। ये जगना क्या होता है मेरे भाई? हमको सोना नहीं है दिन और रात। मतलब किसी भी प्रकार की बुरी बातों से आपको सहभागिता नहीं होना है। तुरंत कहना, हे शैतान दूर हट, ये मेरे लिए नहीं है, इन बातों से मैं सहमत नहीं हूं, ये प्रभु का अनुयायी नहीं है, ये पवित्र अनुसार नहीं है, सच्चाई के अनुसार नहीं है। तो आपको दूसरी आगमन में उठा लिए जाने के लिए, आपको दूसरी आगमन में प्रभु के राज में होने के लिए, प्रभु के संग होने के लिए अभी सब प्रकार की संयम, सहनशीलता, धीरज दिखाते हुए प्रभु के संग विश्वास, योग्यता और ईमानदारी के साथ साथ चलना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक वचन में ही दूसरा थिस्सलुनीके के दूसरा अध्याय के 1 वचन और 7 से लेकर 10 वचन तक आज हमने स्टडी किया है, आज हमने पढ़ा है। यहीं पर हमारा समय समाप्त हो रहा है। बहुत कुछ है जो हम अपने जीवन के विषय में और दूसरे आगमन के विषय में जान सकते हैं। प्रेज गॉड, हम जानते हैं हमारा घर स्वर्ग है और एक दिन हम उठा लिए जाएंगे। तो उठा लिए जाने के लिए ही आपकी और मेरी तैयारी है। इसलिए ध्यान धरकर इन दिनों में वचन को सुनिए और सीखिए और प्रभु के संग संग बने रहें, क्योंकि इससे पहले हम स्वर्ग है बोल के जाना है, हम उठा लिए जाएंगे बोल के जाने हैं, परंतु वहां जाने के लिए इस समय में आपके और मेरे जीवन में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं। अधर्मी प्रकट हो रहा है, अधर्मी जो मसीह विरोधी खड़े हो रहे हैं, उनको सामना करना इस समय में आपको जब तक जीवित हैं सामना करते, उनसे, उन अधर्मियों से, उस मसीह विरोधियों से आपको और मुझको बचना है। तो जाके हम परमेश्वर के राज में शामिल हो सकते हैं। अन्यथा आपके और मेरे लिए स्वर्ग स्वर्ग कहते कहते सुनने के लिए स्वर्ग होगा, परंतु जाने के लिए हमें नहीं मिलेगा। इस अधर्म से बचना होगा। बहुत अधर्म का काम दुनिया में हो रहा है मेरे पर, इसलिए केवल इसी विषय में आज थोड़े से शब्दों में आपको मैंने बताया है। बी केयरफुल, सावधान हो जाइए, ताकि आपका सब प्रकार के रुकावट और भस्म को प्रभु यीशु मसीह के उस फूंक के द्वारा जला दिया जाए और आप स्वतंत्र हो जाएं, सारे बंधन आपके खुल जाए और यीशु के लिए आनंद मनाते हुए हालेलुया हालेलुया कहते, अर्थात स्तुति महिमा प्रशंसा करते हुए उड़ जाने के लिए आप तैयार हो जाएं। सारे महिमा प्रभु को मिले। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको मुझका आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महिमा प्रभु यीशु राजा, दयावान स्वामी, प्रभु इन दिनों में हम आपके वचन को, हर एक बातों को जो आप हमारे लिए दुख उठाएं, तकलीफ सहें, सब कुछ को अपने क्रूस पर पूरा किए हैं, उन वचनों को हाँ और आमीन के साथ पालन करते हुए दूसरे आगमन की तैयारी के लिए हम आपके वचनों का अधीन में हो जाए, ऐसा हमें सहायता कीजिए। हमारी कमजोरियों को अपने ऊपर में ले लीजिए और इन दिनों में धोखा देने वाले ख्रिस्त विरोधी शैतान के तमाम कामों को सामना करते हुए प्रभु यीशु मसीह के आगमन की उस फूंक जो हमारे जीवन का आधार को मिटा डालने के लिए और हमें आजाद करने के लिए जो है, वो हमारे जीवन में काम करें और हम आजाद हो जाएं, हम स्वतंत्र हो जाएं, अपने प्रभु की महिमा करते हुए आनंद के साथ एक दिन प्रभु में उठाए जाने के लिए हम तैयार हो सकें। सहायता मदद करने के लिए, प्रार्थना को सुनने के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सारे महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबों का आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।